शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ज्ञान के सागर अमरनाथ बाबा अपने बच्चों को अमर बनाने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। जिस दिल को स्वयं भगवान बैठ पड़ाए, वह अपने भाग्य पर भला क्यों ना इठलाए। पूरे ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं। हम भगवान को जानने, पहचानने और उनसे पढ़ने वाले तकदीरवान बच्चे हैं। बाबा कहते, बस योग लगाओ, रजाई पाओ। ये जादुई एहसास ही खुशी में दिल को बावरा करता है। बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना रहा है। जब तक ब्राह्मण न बन सके, तब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र न मिल सके। आज 16/7/2021 के साकार मुरली के महावाक्य, प्रेम के सागर, आनंद के सागर अमरनाथ बाबा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते। पाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना कि सचमुच ये पाप की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानती है। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो, ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं, ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। हम साकार, हम आत्मा और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। बाप तो ज्ञान के सागर हैं, तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में जो कर्म करते वो विकर्म बन जाता है। सतयुग में जो कर्म करते वो अकर्म हो जाता है, क्योंकि सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। तुम बच्चों को समझाया है कि वे अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए, ये पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्त्वम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, चलो परम धाम के रस्ते, बनो फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 है आत्मा। आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। नंबर 2 है बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। सी फादर फॉलो फादर के महामंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस सब स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज की मुरली में बाप समान नॉलेजफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। ओम शांति, ओम शांति। पापा सद्गुरु है। गुरु वो होता है जो दुख से छुड़ा